हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी वीडियो सीरीज में। आज हमारे पास है महिंद्रा की एम हॉक और इसमें हमारे पास जो कंप्लेन आया है कि गाड़ी में पिकअप का इशू है और पिकअप सही से नहीं ले रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एयर फिल्टर बॉडी असेंबली चेंज हो चुका है और इसका टर्बो एक्चुएटर जो हाफ कोर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नए टर्बो और ये सारे एक्चुएटर्स नए लगे हुए हैं, ये भी चेंज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कस्टमर का प्रॉब्लम जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। तो आखिर ऐसा क्या चीज़ रह जा रहा है जो प्रॉब्लम इसमें दूर नहीं हो रहा है। तो इतना सामान जैसे बॉडी हल्का क्रैक था, तो पहले भी ये गाड़ी मेरे पास आया था तो मेरे को बोला, लेकिन मैंने जो इसको एस्टिमेट दिया था वायरिंग खोल करके आपको रिपेयर करना होगा कि वायरिंग कंडीशन इसका थोड़ा ठीक नहीं था। तो कस्टमर ने कहीं से और कराया तो भी प्रॉब्लम सेम वहीं का वहीं रह गया। तो आज हम फिर से इसको चेक करने वाले हैं। पहले तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, इसमें वायरिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको भी फेस कराता चलूँ कि आखिर इसमें क्या ऐसा चीज़ रह गया कि टर्बो सारा मॉडल एयर फिल्टर बॉडी असेंबलीज चेंज करने के बाद भी, एयर मास सेंसर क्लीन करने के बाद भी पिकअप का इशू इसमें है ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इंजन स्टार्ट करेंगे। इंजन स्टार्ट करो। सबसे पहले आप सभी भाइयों को मैं दिखा दूँ, ये एक्चुएटर, इसका टर्बो एक्चुएटर, जैसे गाड़ी स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट हो गई, लेकिन ये अपने जगह पे खड़ी है। जैसे कि स्टार्ट होने के बाद इसको अंदर जाना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से, लेकिन ये नहीं जा रही है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम जो पहले भी था गाड़ी में और अभी भी आई है गाड़ी, जब भी प्रॉब्लम वही है। तो हम इसको चेक करेंगे। पहले इसमें DTC चेक करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, इंजन लैंप यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, ठीक है ना, ये वाली। तो इसमें इंजन लैंप ब्लिंक कर रही है ना, तो अभी हम स्कैनर लगाए भी नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें कि इसमें 2 या 3 तरह का फॉल्ट हो सकते हैं। पहला, एयर मास सेंसर का वायरिंग शॉर्ट हो सकता है या एयर मास सेंसर ख़राब हो सकता है। टर्बो एक्चुएटर का वायरिंग शॉर्ट हो सकता है या ओपन हो सकता है, या एक्चुएटर शॉर्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या उस लाइन में प्रॉब्लम हो, या फिर EGR का जो एक्चुएटर है, मॉड्यूलेटर है, वो ख़राब हो सकता है, उसका वायरिंग शॉर्ट हो सकता है। ये 3 ही कारण से ये लाइट ब्लिंक करती है। और चौथी कारण होती है सेफ मोड। लेकिन सेफ मोड का हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट है, इसलिए सेफ मोड का बात नहीं करेंगे। सेफ मोड में भी आपको इस तरीके का लाइट ब्लिंक करता है। तो चलिए हम आपको पहले कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें कंफर्म हमारा एक्चुएटर का है, EGR का है या एयर मास सेंसर का है। तो उसको क्लियर करते हैं। स्कैनिंग का प्रोसेस महिंद्रा ओके। तो फिर हम करेंगे यहाँ पे व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर, स्कॉर्पियो, VLX में भी कर सकते हैं, SLE में भी कर सकते हैं। VLX में करते हैं। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, रीड फॉल्ट कोड। तो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज मैंने बताया था, और कूलेंट टेम्परेचर का भी है। बूस्ट प्रेशर एक्चुएटर का भी कोड आ रहा है, और पोजीशन डिवीजन ऑफ अब प्रेशर चार्ज रेगुलेटर, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन एक्चुएटर। मतलब जितना मैंने आपको बताया था वो तीनों का तीनों इसमें फॉल्टी है। तीनों फंक्शन ही फेल है। तीनों फंक्शन से ये चेक लाइट ब्लिंक करता है और इसमें तीनों फंक्शन करंट में आ रहा है। जैसे EGR का हो गया आपका, ये बूस्ट प्रेशर एक्चुएटर का, ठीक है, टर्बो का, और इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर अबव मैक्सिमम लिमिट। तो इसमें तीनों का ही वायरिंग का इशू है और इसका हमें वायरिंग का काम करना होगा। तो यहाँ से हमें जो मैंने बताया, अब हम इसका फाइनल इंजन वायरिंग कंप्लीट बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको हम अच्छे से रिपेयर करेंगे और वोल्टेज वगैरह भी हम उसमें चेक करते चलेंगे। इसमें पिकअप का इशू काफ़ी लंबे समय से है और बहुत ही ज़्यादा कस्टमर ने खर्चा कर लिया है, फिर भी वहीं का वहीं है। मैंने फर्स्ट में ही बोला था वायरिंग का काम करना होगा, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। टर्बो भी इसका वीक था, लेकिन इसने पहले टर्बो चेंज करवा लिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम वहीं का वहीं रह गया है। तो अब इसका हम पूरा वायरिंग इंजन का निकालेंगे और निकाल करके
इसका वायरिंग हम अच्छे से रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमें तो फ्रेश दिख रहा है, ठीक है, इसमें टेपिंग वगैरह ऊपर से किया हुआ है, तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं होना है इसको। ये ऊपर से टेपिंग भी किया हुआ है और फ्रेश भी दिख रहा है, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट इंजन वायरिंग निकाल करके इसको रिपेयर करना होगा, क्योंकि इसका भी कोड आ रहा है, इसका भी कोड आ रहा है और इसका भी कोड आ रहा है। ये तीनों पिकअप से रिलेटेड है और तीनों पिकअप का कोड हमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम इसका वायरिंग निकालते हैं, निकालने के बाद मिलते हैं आपसे। तो ये हमने इसको खोल के हटा लिया और ये दोनों ये आपकी GR मॉड्यूलेटर का है, वो टर्बो एक्चुएटर का, ठीक है। और ये दोनों कपलर इसका दोनों सेम होता है, बहुत बार पलट के भी लग जाता है तो प्रॉब्लम आता है। तो चलिए हम इसको पहले वोल्टेज चेक करते हैं। इसमें नॉर्मल वोल्टेज लगभग 8 वोल्ट आना चाहिए आपको वायरिंग सही रहने पे। तो इसमें 8 वोल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है वो 3.48 का वोल्टेज है, मतलब 3.5 से 4.25 वोल्ट आ रहा है। उसमें चेक करो, इसमें भी सेम एक ही जैसा वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट है कहीं से, या सटा हुआ है, या कहीं भी वीक हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो उसको हम चेक करेंगे और इसको कंप्लीट निकालो इधर, निकाल के देखते हैं इसमें हम कहाँ से हमें शॉर्टेज में मिलता है, फॉल्ट कहाँ से मिलता है इसका। तो जैसे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, अभी हमने इसका वायरिंग छीनना चालू किया है। अंदर से कितना ज़्यादा डैमेज है ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे वायर खुल गया है, जो घिस करके बॉडी सट गया, ये वाला यहाँ खुल गया है ना। तो इस तरीके से कितने जगह पे ये शॉर्ट किया है हमको चेक करना होगा, और पूरा कंप्लीट हम इसको जब ओपन रिमूव कर लेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें आप, है ना। ये सब कारण है इसका शॉर्टिंग का, जो सही से काम नहीं हुआ। अब अगर इसमें हमें कहाँ कहाँ पे शॉर्ट मिलता है, कहाँ कहाँ पे निकलता है, हम इसको कंप्लीट करने के बाद जो वायर डैमेज है उसको हम चेंज भी करेंगे, है ना। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद वोल्टेज मेजर करेंगे और देखेंगे वो चेंजिंग आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, और लगाने के बाद अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले पकड़ो बाबू, इधर आओ। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, पकड़ो कैमरा। ये हमारा फर्स्ट वाला जो है लीड हमने लगाया, दूसरा लीड लगाया। तो 8.5 वोल्ट का करंट हमें मल्टीमीटर में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, जो कि हमारा 3.5 वोल्ट आ रहा था, ये एक हो गया। और ये दूसरा मॉड्यूलेटर का है, इसको भी देखेंगे, इसको भी लगाया हमने। तो इसमें भी 8.5 वोल्ट का करंट आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा वायरिंग कंप्लीट रिपेयर हो गया, और सक्सेसफुली इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम इसका एक्चुएटर यहाँ पे लगाएंगे और इसका कनेक्शन भी चेक करेंगे सारा, ठीक है। और इसमें देखते हैं DTC हमारा कितना DTC क्लियर होता है। एयर मास सेंसर का भी था, एयर मास सेंसर का भी हम लगाएंगे और उसमें भी हम चेक करेंगे कोई DTC है कि नहीं। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करने के बाद DTC चेक करते हैं, DTC के बाद आपको दिखाते हैं। तो हमने इसका कपलर लगा दिया, ठीक है। और ये हमारा टर्बो एक्चुएटर का है, और ये हमारा वायरिंग कपलर EGR बल्ब का है, ये वाले बल्ब का, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क ऐसा है कि जब अगर आपको कन्फ्यूजन हो, जैसे पाइप का कनेक्शन बहुत बार पलट जाता है और कन्फ्यूजन होता है कि इसमें EGR का कौन है और टर्बो का कौन है, तो वायरिंग का बता रहा हूँ, पाइप तो आप देख के समझ जाओगे। तो जब लगा कर स्टार्ट करोगे ना, तो वो मॉड्यूलेटर वर्क करने लगेगा, तो समझो वो टर्बो एक्चुएटर का है, ठीक है। तभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। स्टार्ट होने के बाद जैसा कि आपने देखा वो नीचे गया, वहाँ नीचे, ठीक है। तो उसका कनेक्शन हमारा जो लगा हुआ है ये वाला, मतलब ये वाला, तो ये हमारा परफेक्ट सही जगह पे लगा हुआ है। और इसको हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये वाला पाइप है ना, निकालेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, और इसको फिर से लगाएंगे तो वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा ये कनेक्शन बिल्कुल सही लगा हुआ है। नहीं तो बाद में आपको क्या होगा कि EGR बूस्ट प्रेशर का कोड जनरेट होगा जब आप थोड़ा पिकअप में चलोगे। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम एयर फिल्टर वाला लगा करके DTC क्लियर करते हैं और देखते हैं हमारे पास प्रेजेंट DTC क्या रहता है। बंद कर दो। तो फ्रेंड्स हमने उधर फिट कर लिया है सभी। अब सबसे पहले हम इग्निशन ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो चेक लैंप है उसका कंडीशन क्या है। तो उसका कंडीशन जो हमें शो रहा है वो स्टिल खड़ा है,
ठीक है, ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वायरिंग का सिस्टम था वो अभी काम कर रहा है। अब इसको हम DTC चेक करेंगे कि हमारा DTC क्या है। बच गया इसमें 1 2। तो इसमें हमें देख पा रहे हैं कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज अब अपर लिमिट सारा कुछ है, मेन क्लच सिग्नल और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। तो इसको हम एक बार पहले क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हमारे पास प्रेजेंट में कौन सा कोड रह रहा है वो देखेंगे। रीड फॉल्ट इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज अबव अपर लिमिट। तो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का अभी हमें कोड आ रहा है। इनटेक एयर टेम्परेचर वही आपका जो एयर मास सेंसर के अंदर लगा हुआ होता है, उसमें 2 फंक्शन होता है, ठीक है। उसमें एक होता है एयर फ्लो सेंसर और एक होता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो एयर फ्लो सेंसर तो अभी हमारा काम कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर सेंसर उसमें काम नहीं कर रहा है। अबव अपर लिमिट मतलब उसका वायरिंग अभी भी हो सकता है डैमेज हो या खुद सेंसर खुद डैमेज हो, तो वो रह रहा है। लेकिन अभी हमारा चेक लैम्प बिल्कुल क्लियर करने के बाद जा चुका है। इग्निशन ऑन करते हैं अगर ऑफ करके, सडनली तो नहीं आता है इसमें। करके ये चेक लैम्प आया गया और नहीं आया। तो हम स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ लड़का, स्टार्ट करके देखते हैं। व्हीकल हमारी स्टार्ट है। चेक लैंप अभी हमारी यहाँ पे कोई भी चेक लैंप नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक कोड है, अभी हम इसका सल्यूशन हमको करना होगा। एक कोड है लेकिन चेक लैंप नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इससे अभी हमारा पिकअप में उतना जो फॉल्ट कस्टमर को आ रहा था पिकअप का प्रॉब्लम, तो वो नहीं आएगा अभी। उसके बिना इसके बिना अभी आप चल सकते हैं, लेकिन हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम इसको अब टेस्ट ड्राइव लेंगे। टेस्ट ड्राइव में देखेंगे इसका पिकअप का परफॉर्मेंस क्या है। तो फाइनल सारा कुछ टाइट फिट कर लेते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनल हमने टाइट कर लिया है और इसका हम लेते हैं अब टेस्ट ड्राइव। आगे रोड पे अभी तक तो हमारी कोई भी वार्निंग लैंप वगैरह नहीं है। अच्छा खासा पिकअप ले रहा है, नॉर्मल ही RPM में। फर्स्ट क्लास पिकअप है। पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में चल रही है। नॉर्मल RPM में हमें कोई भी ज़बरदस्ती जोर नहीं कर रहा, गाड़ी स्मूथली चल रही है, पिकअप ले रही है। तो अभी तक भी हमारा कोई भी वार्निंग लैंप है नहीं। अगर प्रॉब्लम रहता यहाँ पे वार्निंग लैंप आ जाता और आपको पिकअप का इशू फिर से जनरेट हो जाता। तो भाइयों ये हमारा काम कंप्लीट सक्सेसफुली वर्क हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दे इजाज़त। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।